इकाई 3 सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। संवेग का अर्थ और परिभाषाएं। संवेग को अंग्रेजी में इमोशन बोलते हैं और इमोशन शब्द जो है वो लैटिन वर्ड इमोवेट से निकला हुआ है जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। संवेग का सामान्य अर्थ हम यदि हम माने तो ये होता है व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था। गेल्डार्ड जी ने कहा है कि संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। रॉस ने कहा है कि संवेगात्मक अवस्था में भावनात्मक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। संवेगों की विशेषता की बात करें तो नंबर एक तीव्रता, दूसरा व्यापकता, संवेगात्मक संबंध, वैयक्तिकता, सुख दुख की भावना, व्यवहार में परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, पराश्रयी स्वरूप, स्थिरता की प्रवृत्ति। संवेगों के प्रकार ये कई प्रकार के होते हैं जैसे भय, करुणा, घृणा, क्रोध, वात्सल्य, आश्चर्य, कामुकता, आत्महीनता, एकाकीपन, आत्माभिमान, अधिकार भावना, भूख, आमोद, कृतिभाव इत्यादि। संवेगों के कार्य, इसके तीन प्रकार के कार्य हैं। पहला अंतर्वैयक्तिक कार्य, इसमें मित्रता, स्नेह, प्रेम, संबंधों का सुदृढ़ीकरण आता है। दूसरा सामाजिक कार्य, इसमें भावनात्मक जोड़, विश्व बंधुत्व की भावना, राष्ट्रीय एकता की भावना, लगाव इत्यादि। एवं सांस्कृतिक कार्यों में संस्कृति से लगाव, भावना, संस्कृति, अहम भाव। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? नंबर एक विद्यालयीन वातावरण, परिवार तथा आस पड़ोस का वातावरण, स्वास्थ्य और शारीरिक विकास, थकान, बुद्धि तथा मानसिक योग्यता, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति। बॉल्बीज अटैचमेंट थ्योरी, बॉल्बी का लगाववादी सिद्धांत। जॉन बॉल्बी ने ये सिद्धांत दिया था, ये एक मनोविश्लेषक थे। इस सिद्धांत के अनुसार बालक जब संसार में आता है तब वह करीबी व्यक्तियों से लगाव रखता है। सबसे अधिक लगाव वह अपनी माँ के साथ रखता है। इसके प्रमुख बिंदु, बच्चे को जन्म से ही एक लगाव आकृति की आवश्यकता होती है। बच्चे का प्राथमिक लगाव माँ से होता है और जब यह लगाव टूटता है तब बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा, बच्चे के जीवन के 2 वर्षों तक महत्वपूर्ण लगाव संबंधी आंकड़ों की देखभाल। 2 से ढाई वर्ष बाद सामाजिक क्षेत्र बच्चे का बढ़ता है। तीसरा, दीर्घ अवधि तक मातृवंशिता का प्रभाव। लंबी अवधि तक यदि माँ से दूर रखा जाए बच्चे को तो वह बालक जो है वो कम बुद्धि का हो सकता है, अवसादग्रस्त हो सकता है, मनोरोग हो सकते हैं, आक्रामकता हो सकती है और अपराध की भावना हो सकती है। लगाव से लघु अवधि अलगाव का प्रभाव, इसमें विरोध, निराशा, अलगाव, अन्य लोगों में संलग्नता इत्यादि दिखाई देती है। पांचवा, आंतरिक क्रियात्मक प्रतिमान का विकास। ये क्या होता है? आंतरिक क्रियात्मक प्रतिमान का विकास विश्व को समझने तथा दूसरों को समझने के लिए एक मानसिक निरूपण होता है जिसमें संज्ञानात्मक रूपरेखा होती है। प्रथम 5 वर्षों के दौरान शिशु एवं उसकी माता के मध्य रिश्ता समाजीकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी जो शब्द है वह लैटिन वर्ड पर्सोना से आया है जिसका अर्थ होता है नकाब या मुखौटा। मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के रूप एवं गुणों की समष्टि से होता है। वैलेंटाइन जी ने कहा है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है। व्यक्तित्व की विशेषताएं, आत्मचेतना, निरंतर निर्माण की क्रिया, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, दृढ़ इच्छा शक्ति, सामाजिकता, सामंजस्य, एकीकरण, निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति। व्यक्तित्व के सिद्धांत, पहला फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसे फ्राइड साइको एनालिटिकल थ्योरी कहते हैं। दूसरा एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास, इसे एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इन्होंने माना है कि व्यवहार होता है वो चेतन से अधिक अचेतन पर निर्भर करता है। अचेतन में क्या क्या होता है? अतृप्त भावनाएं होती हैं, इनसे व्यवहार हमारा प्रभावित रहता है। सिगमंड फ्राइड जी जो है इनका जन्म मोविया में हुआ था 6 मई 1855 को एक यहूदी परिवार में। इन्होंने बताया कि मन के दो भाग होते हैं, एक होता है मन का गतिशील पक्ष, दूसरा मन का स्थलाकृति पक्ष। तो मन के गतिशील पक्ष में 3 प्रकार की चीजें होती हैं। इदम, जिसे इड कहते हैं, अहम, ईगो, पराअहम, सुपर ईगो। मन की स्थलाकृति पक्ष में भी 3 भाग होते हैं। पहला चेतन मन जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं, दूसरा अर्धचेतन मन जिसे सेमी कॉन्शियस माइंड कहते हैं, तीसरा अवचेतन मन जिसे अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। मन के गतिशील पक्ष के बारे में हम पढ़ें, डायनामिक साइड्स ऑफ माइंड। इदम, इट, इसमें क्या होता है? उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता है, इसमें केवल सुख चाहता है। इसे इसीलिए सुखवाद का सिद्धांत कहते हैं। इसमें शारीरिक इच्छाओं की संतुष्टि होना अनिवार्य है, पूर्णतः अचेतन मन में कार्य होता है।
अहम यानी ईगो, इदम और परा अहम के बीच में संयोजनकर्ता का काम ईगो यानी कि अहम करता है। ये बाहरी वातावरण के खतरों से जीवन की रक्षा करता है। वास्तविकता से संबंध और सामंजस्य स्थापित करने में इसका अहम योगदान होता है। पराहम यानी कि सुपर ईगो, इसे हम व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष भी कहते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान होना हो जाता है इसमें। सुपर ईगो की प्रबलता से व्यक्ति जो है वो आदर्शवादी बनता है। अब मन के स्थलाकृति पक्ष की ओर हम देखें तो टोपोग्राफी साइड ऑफ द माइंड, ये भी 3 प्रकार का होता है। इसमें एक चेतन मन होता है जो कॉन्शियस माइंड, जिसमें ज्ञान, जागरूकता, चेतना, वर्तमान से संबंध और निरंतरता इसकी विशेषताएं होती हैं। अर्धचेतन मन, सेमी कॉन्शियस माइंड, इसमें अर्धचेतना, भूला हुआ थोड़ा याद करने पर याद आ जाता है। चेतन अचेतन के बीच कोई पुल का काम करता है। अचेतन यानी अनकॉन्शियस, ये 9/10 भाग होता है पूरे मन का। इसमें दमित इच्छाएं अचेतन में सक्रिय रूप में रहती हैं। याद करके भी चेतना स्तर में इनको नहीं लाया जा सकता। असामाजिक और अनैतिक इच्छाएं होती हैं। इसे हम ऐसा समझ सकते हैं, ये एक बर्फ का टुकड़ा है जिसे कि पानी में डाला हुआ है। यदि हम इस बर्फ के टुकड़े को अपना मन मान लें तो इस मन का जो ऊपर वाला भाग होता है, ये वाला भाग, ये जो 1/10 वाला भाग है, इसको हम चेतन मन मानते हैं। और जो नीचे 9/10वां भाग है, इसको हम अचेतन मन मानते हैं। और ये भाग जो कि पानी को टच कर रहा है, यहाँ पे इसकी सतह पर टच कर रहा है, इसको हम अर्धचेतन भाग मानते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं हैं। अब हम यहाँ अवस्थाओं, आयु और अंतर्द्वंद के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। पहली मौखिक अवस्था है, ये शैशवावस्था में चलती है। इसमें अंतर्द्वंद चलता है विश्वास बनाम अविश्वास का। दूसरी गोदाजन्य अवस्था, यो 2 वर्ष आयु, स्वाधीनता बनाम शर्म। लैंगिक अवस्था 3 से 5 वर्ष, पहल बनाम दोष। चौथा प्रसुप्ति अवस्था 6 से 12 वर्ष में, परिश्रम बनाम हीनता। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष, अभिज्ञान बनाम भूमिका दुविधा। युवावस्था 19 से 21 वर्ष, घनिष्ठता बनाम अकेलापन। प्रौढ़ावस्था 22 से 50 वर्ष, सृजनात्मकता बनाम ठहराव। परिपक्व या अधेड़ अवस्था 50 वर्ष के पश्चात, सत्यनिष्ठा बनाम निराशा। लैंगिक भूमिका यानी कि जेंडर रोल, डब्ल्यूएचओ के अनुसार व्यवहार तथा गतिविधियों से ही सामाजिक रूप से लिंग भूमिकाओं का निर्माण होता है। एक समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए जो उचित समझता है उसी को जिम्मेदार बताता है। या हम ये कह सकते हैं कि जिससे किसी के स्त्री या पुरुष होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। लैंगिक भूमिकाओं को प्रभावित करने वाले कारक हार्मोनल कारक हैं, सामाजिक और पर्यावरणीय कारक हैं, समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर युवा इसके कारण। रूढ़िबद्धता, स्टीरियोटाइप्स। रूढ़िबद्धता किसे कहते हैं? तो रूढ़िबद्धता से अभिप्राय समाज में व्याप्त विभिन्न असामाजिक क्रियाएं एवं कुरीतियां हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने मूल रूप में स्थानांतरित होती रहती हैं। इसके 2 प्रकार हैं। एक सकारात्मक रूढ़ियां होती हैं जैसे ईमानदारी, आदर की भावना। दूसरी नकारात्मक या निषेधात्मक जैसे चोरी, वेश्यावृत्ति, सट्टेबाजी इत्यादि। इनकी विशेषताएं क्या है? इसमें निरंतरता का गुण पाया जाता है। एक गतिहीन व्यक्ति आत्मसात करता है। कानूनी सहमति होना आवश्यक नहीं है। कई नैतिक भी रूढ़ियां होती हैं, व्यवहार संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िबद्धता के बारे में बात करें, पहली लिंग परक रूढ़ियां जिनमें पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है महिलाओं से। बाल विवाह, दहेज प्रथा, पिंडदान हेतु पुत्र की महत्ता, स्त्रियों से मात्र गृह कार्य की अपेक्षा, पुरुष ही घर का पालनहार है, ऐसी मान्यता। लैंगिक समाजीकरण की सैद्धांतिक उपागम, theoretical approaches of gender socialization। पहला पुनर्वलन सिद्धांत, इसमें क्या समय समाज की उपेक्षित मान्यताएं, मूल्य और व्यवहार अपनाने पर दोनों लिंगों को पुनर्वलित किया जाता है। दूसरा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उपेक्षित मान्यताएं ज्यों के त्यों नहीं, तर्क के द्वारा इनका विश्लेषण किया जाता है, उसके पश्चात अपनाया जाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा अधिकतर बातें दूसरों के व्यवहार को देखते ही सीख जाता है। लैंगिक समाजीकरण के प्रमुख स्तर, टॉलकार्ट, पार्सन्स और जॉनसन्स के अनुसार समाजीकरण की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली मौखिक अवस्था जिसे हम ओरल स्टेज बोलते हैं, इसमें बच्चा माँ के साथ मौखिक निर्भरता स्थापित करता है। दूसरी शौच अवस्था, इसे एनल स्टेज कहते हैं,
बच्चों की सोच संबंधी अवस्था है, परिवार द्वारा सोच नियंत्रण के माध्यम से समाजीकरण का पाठ पढ़ाया जाता है। तीसरा ऑडिपल एवं गुप्तावस्था, जो ऑडिपल स्टेज एंड लेटेंसी बोलते हैं। बच्चा परिवार का सदस्य होने के नाते अपने लिंग के आधार पर व्यवहार करने लगता है। अगला किशोरावस्था एडोलेसेंस, इस अवस्था में बच्चा परिवार के बाहर की संस्थाओं से समाजीकरण प्राप्त करता है। थैंक यू।